नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब में हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन रेट है वो 0.00001% और शायद इससे भी कम। ये क्या कोई लक है या कुछ सीक्रेट पॉइंट जो शायद आप भी मिस करते हो? मैंने अपने प्रथम प्रयास में 2018 में गवर्नमेंट जॉब निकाली है, तो मैं अपने अनुभव के साथ उन 6 पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ जो शायद आप मिस करते हो। टॉपर उनको अपना के सिलेक्शन ले पाता है। और जो पॉइंट 4 है वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले उसके सिलेबस को कंप्लीट तरीके से ओवरव्यू करेंगे, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स है। फिर उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि किस सोर्स से अपने को पढ़ाई करनी है। देखो, अलग अलग मार्केट में सोर्स है। हो सकता है कि आपको कोचिंग या टीचर से पढ़ना अच्छा लगता हो, या आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता हो, या कोई अदर तीसरा सोर्स। सबसे पहले हमारा सोर्स सेलेक्ट होने के बाद में उस सोर्स के साथ स्टिक रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम हमारे मल्टीपल सोर्स रखते हैं किसी टॉपिक को करने या किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे बड़ी हमारी गलती यही होती है, जिसके वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है और टाइम में मैनेज सही नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट निकाल के एक अपना जो कंप्लीट चुन लेना है कि हमको यहाँ से पढ़ना है, कि इस सर से या इस बुक से या किसी अदर सोर्स से। ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की। पॉइंट नंबर 2 की, जो शायद इससे भी बहुत जरूरी है, PYQ, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो हमारे को पता है वो PYQ से लगता है। तो हमारे को जब हम तैयारी में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप PYQ पे रहेगा। तो अपने को कंप्लीट 5 से 6 साल के PYQ अपने को कंप्लीट उस एग्जाम के लगाने चाहिए, ताकि हमारे को पता लगे कि पेपर का ट्रेंड क्या है, कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादा पूछ रहा है। अब हमारे PYQ लगाने के बाद में एक कंप्लीट अपना बेस तैयार हो जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 80 to 90% चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी उस एग्जाम के रिगार्डिंग। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 की, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि पॉइंट नंबर 3 इसलिए जरूरी है कि जब हम एग्जाम की स्टार्ट से तैयारी करते हैं और जब एग्जाम हमारी नज़दीक होती है तब हमारे पास सिलेबस काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, और उस इकट्ठे सिलेबस को कुछ कम टाइम में यानी 10 से 15 दिन या महीने में रिवीजन करना इम्पॉसिबल होता है। तो वो रिवीजन पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप स्टार्ट से हर टॉपिक के जो 5 से 10 पेज में होता है उसका सभी का 1 पेज में शॉर्ट नोट्स अपनाओगे, या मैं बोल सकता हूँ कि 1 पेज टेक्निक। हर टॉपिक के 1 पेज में कंप्लीट करो। उसको क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखना है, सब हेडिंग, और जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो। फिर उनको मेमोराइज करो, जिससे कि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो पाएगा। अब हमारे हो चुके हैं 3 पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक का मतलब होता है मॉक टेस्ट। जब हम सब चीज़ें कंप्लीट हो जाने, जैसे सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो गए और PYQ भी कंप्लीट हो गए, अब है हमारा देखना कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई। उसके लिए हमारे को नीड होती है हमारे जो मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट बहुत सारी कोचिंग्स आती है, एक कोचिंग का किसी का भी मॉक टेस्ट अपनाना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट लगाने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। अपने को क्या करना है, जैसे हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया तो उसको बैठ नहीं जाना, उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद में मॉक टेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला वीक पॉइंट और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो हमारे पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो काफी उनको तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, एक आधा बार देख लिया। लेकिन जो वीक पॉइंट्स है वो हमारे को बताते हैं कि अभी भी हमारी इस जगह जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस वीक पॉइंट्स में हमारे को काम करना है, उस वीक पॉइंट्स को दोबारा डेप्थ में पढ़ाई करनी है, फिर उनके वापस से शॉर्ट नोट्स बनाने। ऐसे आप डे बाय डे टेस्ट देना है और अपनी कमजोरियों को देखना है। जैसे जैसे एक टाइम आएगा, महीने 1.5 महीने बाद में आपकी जो सारे वीक पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, वो है कंसिस्टेंसी। बिना पॉइंट नंबर 5 के आपके 4 पॉइंट है वो सारे बेकार हैं, क्योंकि हमने पहले डे 1 पढ़ाई की, डे 2 पढ़ाई की और 3 से 4 दिन नहीं पढ़ाई करी, तो पहला दिन और दूसरा दिन ऑटोमेटिक बर्बाद है, यानी वो बेकार है अपना पढ़ना। तो हमारे को एक मजबूत दृढ़ निश्चय लेना होगा, खुद के लिए एक मजबूत संकल्प निर्धारित करना होगा, ताकि हम कंसिस्टेंस बन पाए। क्योंकि कंसिस्टेंस आप तभी बना पाओगे जब आपको लक्ष्य आपका क्लियर होगा कि हम ऐसे 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 करेंगे तो हमारा लास्ट में अपने को ये जॉब या सिलेक्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए अपने आप में दृढ़ होकर उस कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, ठीक है। और लास्ट में बताऊं, इन सारे पॉइंटों का जो कंक्लूजन यही है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन सभी पॉइंटों को फॉलो करते हो तो आप
जरूर एक जॉब सिक्योर कर पाओगे। आई होप मेरे जो पॉइंट है वो आपको समझ में आए होंगे और आप नेक्स्ट टाइम जो भी अपनी तैयारी कर रहे हो या वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हो उन तैयारी में इन पॉइंटों को अपनाना आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। धन्यवाद।